समझिए कि हिंदू धर्म में जब तक सिंदूर नहीं होता है, सिंदूर मांग में नहीं दिया जाता, तब तक ये माना जाता कि शादी संपन्न नहीं हुई है, कि वो वाइफ बन चुकी है। भाई ऐसे आप सिंदूर दे दीजिएगा, किसी को मजाक नहीं ना है। तब तो कल कोई भी जाते रहेगा सिंदूर दे दीजिएगा, कोई बैठी रहेगी, आप उसको सिंदूर दे दीजिएगा और बोलिएगा कि मजाक है। देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है। आप देखिए ना, एक सप्ताह से लेकर 10 दिन के अंदर में आपको बहुत बड़ा न्यूज मिलेगा। हम अभी पहुंचे हैं, ये कोर्ट के वकील साहब हैं और इनसे जानेंगे कि ये स्टेज पर जो डांसर के मांग में सिंदूर भर दिया था गुलशन नाम का लड़का, उसके साथ आगे क्या होगा अगर वो शादी नहीं करेगा। तो बहुत सारे मुद्दे पर बात करेंगे। स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप जानते हैं लगातार सोशल मीडिया में आप भी काफ़ी बने हुए हैं। जो लड़का गुलशन है सर, जो मांग में सिंदूर डाल दिया था, वो काफ़ी, उसका परिवार हो चाहे वो हो, इन चीज़ों को हल्के में समझ रहा है। सर, क्या कुछ होने वाला है सर आगे? देखिए, सिंपल सा समझिए कि जो हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो हिंदू रिलीजन्स है, तो हिंदुओं के लिए स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ है। क्रिश्चियन के लिए अलग शादी का जो है कि जो पिनल चीज़ है, जो कोडिफाइड लॉ है, वो अलग है। मुसलमानों के लिए अलग है। सबका अपना अपना धर्म का एक अपना अपना तरीका है, कल्चर है, ठीक है ना। आप समझिए कि हिंदू धर्म में जब तक सिंदूर नहीं होता है, सिंदूर मांग में नहीं दिया जाता, तब तक ये माना जाता कि शादी संपन्न नहीं हुई है ना। ये सिंपल सा चीज़ है कि सिंदूर का क्या महत्व है हमारे धर्म में, हिंदू में। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और सारी दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो वो डांसर हो, वो क्या कर रही हो, नहीं कर रही हो, वो ये डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि गुलशन ने उस लड़की के मांग में सिंदूर दिया ड्यूरिंग अ स्टेज प्रोग्राम, ठीक है ना। दैट टाइम में वहाँ पे इस तरह की घटना, इंसिडेंट हुई और सिंदूर जब दे दिया गया किसी लड़की को, तो आप समझ लीजिए कि वो लीगली भी और सामाजिक तौर पर भी वो अब उसकी वाइफ बन चुकी है। अब दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो पति पत्नी का रिश्ता है, ठीक है ना। और दूसरा बात समझिए कि सिर्फ उसी दिन की बात नहीं है, ये जो बातें हैं कि महीना दिन के लगभग अंदर में लगभग 4 से 5 प्रोग्राम होता है और मोर देन 1 मंथ से भी अधिक से दोनों के बीच में आपस में बातचीत हो रही थी। दोनों प्यार में पड़ चुके थे और स्टेज पर ये हुआ कि उसकी प्रेमिका को, उसको गुलशन को अच्छा नहीं लगा कि मेरी प्रेमिका डांस कर रही है सबके सामने। उसने आया, गमछा ऐसे किया और उस सरस्वती जी के बगल में सिंदूर था, सिंदूर लेकर सिंदूर माथे में दे दिया। मतलब वो दिखाने के लिए ऐसे उन्होंने किया कि हाँ मेरी पत्नी है। हाँ बिल्कुल। देखिए, आप जो भी कीजिए दिखाने के लिए या कीजिए, या आप मजाक में किए हैं, क्या किए हैं, वो अलग बातें हैं। लेकिन आपने जो किया है, तो अब उसका जो इम्पैक्ट है कि अब तो है कि वो वाइफ बन चुकी है। भाई ऐसे आप सिंदूर दे दीजिएगा, किसी को मजाक नहीं ना है। तब तो कल कोई भी जाते रहेगा, सिंदूर दे दीजिएगा, कोई बैठी रहेगी, आप उसको सिंदूर दे दीजिएगा और बोलिएगा कि मजाक है। जहाँ तक की बात है, लोगों का कहना है कि नचनिया का कोई कुछ होता नहीं है, तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है। इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, हर नागरिक के लिए कानून सब के लिए बराबर है। चाहे वो नाचने वाली हो, चाहे गाने वाली हो, चाहे जूता सीने वाला हो, चाहे नाला साफ करने वाला हो, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, ठीक है ना, चाहे कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर हो, वकील हो, जज हो, डॉक्टर, कोई भी एनीबॉडी, ठीक है ना। तो आप सिंपल सा समझिए कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं है। और ऐसी बात नहीं है, उनके परिजन नाराज हैं, उनके परिजन डिनाइड कर रहे हैं। उनके परिजन का जब आप स्टेटमेंट सुनिएगा तो वो उनका कहना ये है कि वो कह रहे हैं कि अबीर है सर, अबीर बोल डाला है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि लड़की बांग्लादेश से आई है। आप लोग के पास है इसका जवाब? बिल्कुल नहीं। वो तो कह रही है बिहार के रहने वाला। कह रही है कि नचनिया गजनिया का कोई अति इज्जत नहीं होता है। इसका जवाब आप लोग के पास है? कौन बोल दिया कि नचनिया का इज्जत नहीं होता है? बिल्कुल ना, आपके बोलने से ये संविधान चलेगा, देश चलेगा, कानून चलेगा? बताइए ना। तो कल किसी नचनिया को आप गोली मार दीजिए, कल रेप कर दीजिए और बोलिएगा कि नचनिया था, रेप कर दिए, गोली मार दिए, मर्डर कर दिए, तो कोई आप पर सेक्शन नहीं लगेगा, मर्डर का मुकदमा ही नहीं चलेगा। अच्छा सर, एक वीडियो में और कल देखा गया है कि एक लड़का एक लड़की को वीडियो में बताते हुए कह रहा है कि ये सिंदूर देना बहुत बड़ा बात नहीं है। एक और वीडियो में देखने को कल मिला है। देखिए, दुनिया क्या कर रही है, नहीं कर रही है, उस पर हम लोग जाएंगे नहीं। इस घटना में मैं बता रहा हूँ कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर BBC लेकर सारे तमाम तरह के देश का न्यूज़ चैनल इसको कवर किया है और ये पक्का खबर है और ये सच्ची बात है कि भाई वहाँ सिंदूर था, सिंदूर लेकर उसके मांग में दिया गया है। और आप सिंपल सा समझिए कि एज पर लॉ और सामाजिक जो नॉर्म्स है, जो तौर तरीका और जो हमारा जो हिंदू का जो कल्चर है, उसके अनुसार वो अब गुलशन की वाइफ है। गुलशन ने भी वीडियो में बोला है। अभी स्टेटमेंट इसलिए चेंज हुआ है कि लगातार उसके माँ बाप के द्वारा उसको थ्रेट किया जा रहा है, उसको मेंटल
परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। मेंटल ट्रॉमा उसका ठीक नहीं है, उसके बदले में है कि ना उसके रिटेलिएशन में होता है कि वो कुछ इस तरह का दिस डेट अपना बोल रहे हैं, ठीक है ना। आपको बहुत सारा जो वीडियो क्लिप है, बहुत सारा जो ऑडियो क्लिप है, वो हमने सुना, हमारी बातचीत दोनों तरफ से हमारी बातचीत हो रही है, ठीक है ना। तो क्या लग रहा है सर, अभी तो सुनने में आया कि वो शादी से इनकार कर रहा है गुलशन, लेकिन आप देखिए, शादी से इनकार कर रहा है तो देश में कानून है ना सर। जेल किस लिए बना है, बेउर जेल देखे हैं कि नहीं देखे हैं? तो लड़की अगर कानून के सहारा लेगी तभी सर कुछ संभव है। बिल्कुल कानून का लड़की सहारा भी लेगी और हमारी बात विचित भी चल रही है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैटर है, मामला जो है वो अदालत तक नहीं पहुंचे। अदालत आउटसाइड जो कोर्ट होता है कि वहाँ पे अगर सेटल हो जाता है तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। दोनों एक साथ हो जाए, बिल्कुल हम लोग का यही कोशिश रहेगा, सबका यही कोशिश रहेगा कि आउटसाइड जो कोर्ट है कि ये बात सुलझ जाए, दोनों पति पत्नी के रूप में घर चले जाएं, या जहाँ भी गुलशन जी को रखना होगा रखें, मान सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उनको ले जाने का काम करेंगे। अच्छा सर, ये बहुत बार ऐसा सुनने को मिला है कि कोई प्रेम करता है किसी से तो उसके मांग में सिंदूर डाल देता है। ये सर उसके नज़रिए में और कानून के नज़रिए में सर कहाँ तक ये सही है? अगर डालता भी है बाद में शादी नहीं करता है, भाई शादी तो लड़की का भी तो सर इच्छा होता है। शादी का मतलब क्या समझते हैं आप? अगर आप मेजर हैं, आप बालिग हैं, तो संविधान ही आपको अधिकार देता है, राइट देता है ना। यू आर ए फंडामेंटल राइट टू एक्सरसाइज, कि अगर आप दोनों मेजर हैं तो आप दोनों अगर कंसेंट से शादी कर रहे हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। ना माँ बाप का होना जरूरी है, ना बाप का होना जरूरी है, ना दोस्त का होना जरूरी है, ना पुलिस का होना जरूरी है, ना न्यायालय का होना जरूरी है। जी जी, जब आप सिंदूर दे ही दिए तो शादी हो गई। सिंदूर देना ही माना जा रहा है, लेकिन वहाँ पे जिस तरह से कहा जा रहा है, बताइए ना कि बिना सिंदूर के शादी संपन्न होता है? आप बताइए। उनके पिताजी कह रहे हैं कि वो नादानी है, गलती हो गया है। ये गलती को सर आप क्या बोलेंगे? उनके पिताजी जो हैं कि न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट हैं कि हाई कोर्ट हैं, आप बताइए ना क्या है? कहीं ना मतलब कानून का अगर हाथ लगेगा तो बहुत आगे तक जाएगा सर मामला। हाथ लगेगा तो बहुत आगे तक मैटर जाएगा, और हाथ लगेगा नहीं, हाथ लग चुका है। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें जो है कि बैठकर इसको सुलझाया जाए, सेटल किया जाए। दो कपल्स का मामला है, एक लड़की के लाइफ का मामला है, और सिंपल सा आप समझिए, हर व्यक्ति का इज्जत होता है, ठीक है ना। किसी को ये राइट नहीं होता है कि स्टेज पर जाके आप मांग में सिंदूर, आप बोलिएगा कि मजाक है, कल रेप कर दिएगा बोलिएगा कि मजाक है, मर्डर कर दीजिएगा मजाक है। तो सिंपल सा समझिए कि आपको तो रखना ही है, नहीं रखिएगा तो कानून है, स्ट्रिक्ट लॉ है, 7 साल के लिए आप जेल में जाइएगा। सर क्या कुछ होने वाला, कब सर डिसीजन क्या मिलेगा सर? आप देखिए ना, 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन के अंदर में आपको बहुत बड़ा न्यूज मिलेगा। बहुत बड़ा न्यूज मिलेगा? बिल्कुल बहुत बड़ा मिलेगा आपको। चलिए, तो हमारे सर कोर्ट के वकील सर हैं, बीके कातिया सर हैं, और इनसे हम फिर लगातार आप सबसे मिलवाएंगे। बाकी वीडियो में बने रहिए, अगले वीडियो में जरूर इनसे हम फिर मुलाकात करेंगे, क्या होता है मामला गुलशन और पारो आरती का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।